हेलो फ्रेंड्स, नेट मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाए तो शुरुआत कहीं ना कहीं खराबी रही। गैप डाउन के साथ कहीं ना कहीं निफ्टी खुलता हुआ दिखा और निफ्टी का 19,600 का लेवल जो कि वीकली बेसिस से फर्स्ट सपोर्ट था वो टूट गया। और कहीं ना कहीं अपने सेकंड सपोर्ट जो कि 19,500 का लेवल है, एज पर ऑप्शन चेन ये काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, वहां तक निफ्टी जाता हुआ दिखा। और देखा जाए तो आप आने वाले दिन के लिए 19,500 का लेवल काफी क्रूशियल हो गया है, क्योंकि 50 डेमा के नीचे यहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हमें देखने को मिलती है। और एक लेवल अगर टूट जाता तो जो पिछले हफ्ते के लोज थे 19,334 रुपए के लेवल्स, वो भी मुझे वापस आते हुए दिख सकते हैं, है ना। और मैंने ये बात एनालिसिस वीडियो में भी कही थी, वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बताई थी कि 20 डेमा अभी भी इंडेक्स के लिए एक चैलेंज है। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी ने फ्राइडे सेशन में यही किया है ना, कहीं ना कहीं 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद आपको आज के दिन एक करेक्शन देखने को ओवरऑल मिल रहा है। हालांकि हमेशा जब भी निफ्टी अपने 20 डेमा पे आया है इस पिछले कुछ हफ्तों में, कहीं ना कहीं हमें बार बार कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल से करेक्शन हमें देखने को मेजरली मिलता रहा है ना। और ये भी करेक्शन कहीं ना कहीं इसी सेंस में भी हम देख सकते हैं। हालांकि इसराइल वॉर के चलते कहीं ना कहीं बाजार की हालत होती दिख रही है। हालांकि यहाँ पे क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस और कहीं ना कहीं यूएस में फ्यूचर्स में एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा निफ्टी में प्रेशर इंडिकेट कर रही है। ये कहीं ना कहीं गिरावट और भी बढ़ सकती है। और जैसे मैंने बताया कि 19,500 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट है, अगर टूट जाता है तो डाउनसाइड और देखने को हमें मिलेगा। तो बात उस पे भी करेंगे, पहले रेंज से कर लेते हैं। रेंज क्या रह सकती है गाइस? सो रेंज 19,600 से 19,500 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। देखा जाए तो 19,700 पे बैठा कॉल लेटर दोबारा शिफ्ट हुआ है और 19,600 की तरफ, तो अब 19,600 का ही लेवल आपके लिए हर्डल रहने वाला है। तो फर्स्ट सेशन से अगर शुरुआत कर ली जाए तो फर्स्ट सेशन आज का हाई रहने वाला है जो कि 19,585 का है, मैं बोलूं 580। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 19,600 का लेवल जो कि फ्रेश कॉलेटर का जोन है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो और 19,580 या 600 के लेवल्स को रिगेन करने जाए तो मैं तो कहूंगा ये एक तरह से सेल जोन ही की तरह काम करेगा। आप दोबारा बेच के चल सकते हो और एक स्टॉप लॉस इसके सेकंड रेजिस्टेंस 19,600 पे लगा के बेच सकते हो। कहां तक के लिए? आज के लोस के लिए। बाकी अगर निफ्टी 19,600 रुपए के बाद सस्टेन कर जाता है तो फिर बाद में यहां से जो तेजी बनेगी वो बनेगी इसके फॉलोइंग 20 डेमा, जो कि गैप फिलिंग के सेंस में हो सकता है, जो कि आज एक बेरिश गैप रह गया था। तो 19,650 आपका पहला टारगेट बन जाएगा। बाकी सेकेंडरी टारगेट कहीं ना कहीं जो हमने 6 अक्टूबर का हाई देखा 19,675 वो रहेगा, है ना। बाकी देखा जाए तो जो वीकली रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल रहा है वो 19,720 से लेकर के 19,680 का जोन देखने को मिल रहा है। हालांकि जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर नहीं निकलता, मेरा मानना है इस जोन से वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। मतलब अगर आप 19,600 के ऊपर खरीदते हो और 19,650 680 के जोन में आए तो दोबारा आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, बिकवाली करके चलना चाहिए। और 19,700 के लेवल पे आपका मेजर एसएल रहेगा। अब निफ्टी में अगर एक रिवर्सल देखने को मिलना है तो निफ्टी को अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कहीं ना कहीं 19,720 का जोन निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर इसके ऊपर इंटरडे क्लोजिंग मिल जाती है तो ही निफ्टी में हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी वापस 19,800 की तरफ और हो सकता है 19,900 रुपए की तरफ भी फिर चला जाए, है ना। तो पोजिशनली लॉन्ग जो बनेगी 19,720 के ऊपर ही बनेगी और जब तक इसके नीचे है, जब तक 20 डेमा के नीचे है, तब तक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट निफ्टी बना रह सकता है। बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 19,500 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अब होल्ड करता है और यही क्रूशियल रहेगा कल के लिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। बाकी सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 19,480। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और यहाँ पे सस्टेन करता दिखे तो आप चाहो तो लोअर लेवल से फर्स्ट अटैम्प्ट में 19,500 के लेवल से खरीद सकते हो और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो इसके सेकंड सपोर्ट पे जो कि 19,480 के लेवल्स पे आता है, जो कि एक्जैक्टली आज का लो है। ओके, तो वहां से आप एक बार के लिए बाय पोजीशन बना सकते हो आज के हाई के टारगेट के लिए 19,600 रुपए तक के लिए। बाकी मेरा मानना है फ्रेश सेलिंग तभी करना जब निफ्टी आज के लो के को तोड़ दे, मतलब 19,480 के लेवल्स को तोड़ दे जो कि सेकंड सपोर्ट है। अगर ऐसा होता है तो ये अपने नेक्स्ट पुट राइटर के जोन 19,400 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि मेरा पहला टारगेट हो सकता है। और डेफिनेटली यस, यहाँ पे एक बुलिश गैप भी पेंडिंग रह गया था, वो भी फिलअप होता हुआ आपको दिख सकता है। बाकी सेकेंडरी टारगेट जो निफ्टी का बन सकता है वो बन सकता है 19,334 का लेवल, जो कि पिछले हफ्ते का लो था। तो वहां तक की गिरावट फिर आपको निफ्टी में प्ले करने को मिल जाएगी। बाकी अगर निफ्टी कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि साइडवेज रेंज बाउंड ही बिहेवियर देखने को मिले। तो मैं तो कहूंगा 19,600 से 19,500 रुपए की रेंज में न्यूट्रल लेकर ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, रेजिस्टेंस से बेचें और सपोर्ट पे खरीदें, वो सिचुएशन आप अपना सकते हैं। बाकी मेजर मूव मुझे लगता है 19,600 और 19,480 के नीचे ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट,
लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो बैंक निफ्टी में वापस एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता हुआ दिखा, सीधे कहीं ना कहीं यहाँ पे 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी ने जो बैंक निफ्टी ने जो डिप लगा दी वो कहीं ना कहीं अपने सितंबर मंथ के जो लोज थे 43,800 वहां तक की लगा दी है ना। कि देखा जाए तो 43,800 बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट है गाइस। ये इन लेवल से ये एग्जैक्टली एक मंथली सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, है ना। तो अभी उस पर ही बात करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं पहले रेंज से कि रेंज क्या रह सकती है। तो गाइस रेंज रहेगी 44,100 से लेकर के 44,800, सॉरी 43,800। अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो 44,100 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी का ओपनिंग लेवल भी था और आज का हाई भी था। बाकी देखा जाए तो 44,000 के लेवल्स पे भी कॉलेटिंग है। देखा जाए तो यहाँ पे कॉलेटिंग और पुटरेटिंग दोनों ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टसल देखने को मिलेगा। हालांकि कल के दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में भी यही हुआ, कल के सेशन में भी यही होता हुआ दिख सकता है। मेरा तो मानना है अगर आपको एक मेजर मूव प्ले करना है तो बैंक निफ्टी को 44,100 के ऊपर निकल जाने देना। मीनिंगफुली यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप भी पेंडिंग है, तो उसको फिल करने के सेंस में बैंक निफ्टी 44,350 से लेकर के 44,500 तक के टारगेट को अचीव कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन बन गया है इस हफ्ते के लिए। और देखा जाए तो अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई रिवर्सल अब पॉसिबल है तो कहने की वो 20 डेमा, जो कि एग्जैक्टली 44,500 के जोन में ही आता है, तो उसके ऊपर ही कहने की पॉसिबल है। तो एक तरह से देखा जाए तो वीकली रेजिस्टेंस जोन जो बन गया है वो 44,590 से लेकर के 44,500 का लेवल बन गया, जिसमें 44,590 एग्जैक्टली 20 डेमा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 44,500 सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है। बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं रेफरेंस ले रखा है, जिसका जो कि 22 सितंबर के हाई से है, और बार बार इसी तरह ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप को फिल करने के सेंस में अपसाइड लगाता है और 44,500 के लेवल्स पे अटके या यहाँ से करेक्शन आपको देखने को मिले, तो ये मीनिंगफुल सेलिंग हो सकती है। जैसे मैंने बोला ना कि ये वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, तो आप बिकवाली कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 44,890 के लेवल्स पे, है ना, जो कि एग्जैक्टली 20 डे में है। वहां पे एसएल मेंटेन करके दोबारा आप बिकवाली भी करके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट तो कहीं ना कहीं आज का लो ही रहने वाला है, जो कि इस सितंबर महीने का लो है 43,800, जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग भी ओवरऑल होल्ड करता है, ये आपका सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चल सकते हो और अपना स्टॉप लॉस यानी कि 40-50 पॉइंट नीचे लगा करके अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की, तो गाइस इसके सेकंड सपोर्ट पे नजर रखना, जो कि कहने की 43,675 का लेवल है, जो कि एक्जैक्टली अगस्त का लो है ना। और अगर सितंबर का लो टूट रहा है और अगस्त के लोज भी अगर टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गिरावट बढ़ेगी। टेक्निकली मैं सीधे बोलूंगा 43,675 इस पे नजर रखना। अगर ये लेवल अगर टूटे तो फ्रेश सेलिंग करके चलो। आपके लिए जो इंट्राडे बेसिस पे प्राइमरी टारगेट हो सकता है वो इसका नेक्स्ट पुटराइटर का जोन, जो कि है 43,500, ये फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 43,367 का लेवल। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस कहां से लिया, तो गाइज इसका रेफरेंस लिया हुआ है मैंने एग्जैक्टली, लेट मी गो टू आवरली बेसिस, आवरली टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। और अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में चलूं तो एग्जैक्टली ये 43,367 एग्जैक्टली जून का लो है, तो वहां तक की गिरावट फिर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आई होप आपको मैंने दोनों तरफ के लेवल क्लियर कर दिए हैं, तो इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा कि क्या सिचुएशन इसमें प्ले करके चलनी है। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा, ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं क्या सिचुएशन वहां बन रही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 19,500 के लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। यहाँ पे 82 लाख को आई और यही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गाइस। और हाँ, अगर निफ्टी 19,500 के नीचे चला जाता है या आज के लो के नीचे फिसल जाए तो मैं तो कहूंगा निफ्टी में बिकवाली करो, फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 19,600 हो, चाहे वो 19,700 हो या 19,800 हो, सभी में हैवी कॉलेटिंग देखने मिली। तो जो डेटा यानी कि मैं फ्राइडे के सेशन में पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था, एक तेजी का इंडिकेशन दे रहा था, वही डेटा वापस फिसल करके अब एक कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 19,500 से 19,700 रुपए रेंज में कंसोलिडेट करे। फिलहाल यहाँ पे जो डेटा है वो नेगेटिव तब हो जाएगा जब 19,500 का लेवल टूट जाएगा या इंट्राडे क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाएगी। बाकी देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग 19,400, 19,300 और 19,200 के लेवल्स पे भी होती दिख रही है, जहां पे 100 डिमा प्लेस्ड है और कहने की अगस्त का लो भी प्लेस्ड है। तो वहां तक की गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से पुट राइटर नीचे की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है 19,500 के बाद। सो फिलहाल बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए गाइस, तो यहाँ पे 44,000 का लेवल पे आज के दिन कॉलेटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही थी, बट जिस तरह से क्लोजिंग 44,000 के नीचे मिली है, 44,000 का लेवल अब एक हर्डल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे कॉलेटिंग देखी जाए तो 34,75,000 की ओआई
बनी हुई है और देखा जाए तो यही हर्डल है टेक्निकली 44,500। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 44,500 के ऊपर निकले तो ही कोई फ्रेश कॉल प्ले करना गैप फिलिंग के सेंस में, तभी आपको 400 450 पॉइंट की अपसाइड मिल सकती है। अदरवाइज अगर आपको बिकवाली करनी है तो 43,800 के लेवल्स पे ध्यान देना जो कि कल का सपोर्ट है। ऑलराइट, और आज के जो लोज हैं एग्जैक्टली वो भी सेम ही है। तो अगर आज के लोज के नीचे 43,800 के नीचे स्लिप हो तो आप बिकवाली करके चल सकते हो। बाकी देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग 43,500 43,200 के लेवल्स पे भी शिफ्ट होती दिख रही है। तो यहाँ पे पुट राइटर कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज आउट करता हुआ दिख रहा है, डाउनसाइड की तरफ कहीं ना कहीं बैकफुट हो रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वैसे भी वीकली वीडियो में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का डेटा उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये न्यूट्रल बायस्ड बैंक निफ्टी यानी कि दोबारा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। डेटा शोइंग नेगेटिविटी गाइस, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर सेलिंग इन बैंक निफ्टी बिलो बिलो इंट्राडे लोस गाइस। आज के लो के नीचे 44,800 के नीचे। लेट मी गो टू ग्लिंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस तो अभी यूएस मार्केट तो नहीं खुला बट फ्यूचर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में वापस एक सेलिंग प्रेशर वापस आता हुआ दिख रहा है। सीएससी कहीं ना कहीं आधे परसेंट कम के साथ, तो डेक्स कहीं ना कहीं लगभग 124 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एफटीएसई फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास रिएक्शन नहीं। बाकी एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों का भी मिला जुला असर रहा, कोई बड़ी तेजी नहीं, एकदम फ्लैट बंद हुए हैं और हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है बाकी बाजारों में। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो इस समय 19,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां हम निफ्टी को छोड़ के गए थे। तो गाइस जिस तरह का सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है और यूएस फ्यूचर्स जिस तरह से कमजोरी दिखा रहे हैं, कल के दिन फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मैं तो ये कहूंगा अगर फ्लैट गैप डाउन देखने को मिले तो चेज मत करना, उछाल मिले तो बेचना। ऑलराइट बाकी फ्लैट ओपन हो तो रेंज बता ही दी है, लेवल्स आपको क्लियर कर ही दिए गाइस। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जुड़वा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जैक्टली आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइस। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।